ढील छोड़ी हुई है। अभी आलाकमान ने ढील छोड़ दी। आप अपने हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से खेलिए, अपने हिसाब से नीतियां बनाइए। तमाम वो सवाल हैं छोड़ दिए, प्रदेश नेतृत्व पर छोड़ दिए हैं, सरकार पर छोड़ दिए हैं कि आप अपने हिसाब से चलिए। लेकिन जब वो खिंचती नजर आती है तब आलाकमान का दखल होता है कि कहीं ना कहीं डोर छिटक ना जाए, टूट ना जाए। और वो गांठ जो आती है उसको कहीं ना कहीं छोड़ने के लिए, कि गांठ ना पड़े और रिश्ते बने रहे, संगठन की मजबूती बनी रहे, आला कमान का दखल तब आता है। और दूसरी बड़ी बात है कि छुटमुट घटनाओं में अगर आला कमान ने दखल देना शुरू कर दिया तो जो स्थिति आज प्रदेश में हुई है वो फिर दिल्ली दरबार में होने लग जाएगी। कृष्ण जी, तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों है आखिर कुंभों में कलह और कहां कहां तक फैली हुई है कलह, आपको दिखाते हैं। राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है, लेकिन ये उथल पुथल चुनावों की तैयारियों को लेकर नहीं बल्कि आपसी खींचतान की है। अपने झगड़ों से निपटारे का तरीका प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियों को नजर नहीं आ रहा है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, लाख कोशिशों और दावों के बावजूद आपसी कलह अब उन जंगल की आग बन गई है जो लगातार फैलती जा रही है। कांग्रेस में हालात अब हाथापाई की नौबत तक पहुंच गए हैं। उदयपुर कांग्रेस कमेटी के भंग होने के बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को बीच बचाव कराना पड़ा। प्रदेश में 39 जिले हैं, जिनमें से 35 की कार्यकारिणी ही घोषित हुई है। 4 जिलों जिनमें कोटा, पाली, धौलपुर और जोधपुर हैं, बिना कार्यकारिणी के हैं। इनमें से भी 12 जिले गुटबाजी की मार झेल रहे हैं और ये जिले हैं जयपुर। डीसीसी अध्यक्ष सलीम कागजी और मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा की अपनी अहमियत की लड़ाई में पार्टी को धड़े में बांट चुके हैं। पाली, वर्चस्व की लड़ाई में पाली में बीना काक और भीमराज भाटी भी आमने सामने हैं। उदयपुर में तो गुटों की लड़ाई सड़कों तक आ चुकी है और इसके लिए नीलिमा सुखाड़िया को तलब किया गया है। कोटा, शांति धारीवाल का बढ़ता हुआ कद भरत सिंह की आंखों में नहीं सुहा रहा है। वहीं नईमुद्दीन गुड्डू भी धारीवाल से खासे नाराज हैं। भरतपुर, सांसद विश्वेंद्र सिंह और गिरीश चौधरी की अनबन से पिछले दिनों डॉक्टर चंद्रभान की बैठक में जोरदार हंगामा हो चुका है, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई भी दी थी। नागौर, जाट परिवारों की आपसी खींचतान से नागौर कार्यकारिणी त्रस्त है। एक तरफ ज्योति मिर्धा है तो दूसरी तरफ हरेंद्र मिर्धा। बाड़मेर, कर्नल सोनाराम ने अपनी गतिविधियों से यह जाहिर कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वो सबसे ज्यादा विरोधी हैं, लेकिन अब उनके सामने हरीश चौधरी को खड़ा करके आलाकमान ने सोनाराम को साफ मैसेज दे दिया है। चित्तौड़गढ़, गिरिजा व्यास की पहुंच गहरी है, लेकिन ये बात राजेंद्र सिंह विधुड़ी को नामंजूर है। बूंदी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा के धुर विरोधी हरिमोहन शर्मा हैं, जिनकी कला अब आमने सामने है। 12, मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद भी प्रमोद जैन भाया का बढ़ता रसूख धारीवाल खेमे के करण सिंह से लगातार टकराता जा रहा है। झालावाड़, सबसे पेचीदा गुटबाजी झालावाड़ की है। कई गुटों की जटिल गुटबाजी में कमान को थामने पर अभी भी संशय बरकरार है। जोधपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में उनके चहेतों को कमान मिलने से पक्षपात के आरोप में भी सीधे अशोक गहलोत पर लगते रहे हैं। बहरहाल भाजपा की कलह जटिल तो है, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर ज्यादा गहरी है। प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से नाराज चल रहा वसुंधरा खेमा किसी भी मीटिंग में शरीक न होकर अपने गुस्से का भी इजहार कर ही देता है। लंबे समय से प्रदेश राजनीति से दूर लंदन रही वसुंधरा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतिम दिन पहुंची तो सही, लेकिन भाजपा कोर कमेटी की बैठक में ना आकर ये जता भी दिया कि भाजपा की कलह अभी थमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो कुंभों में कलह किस कदर फैल चुकी है ये देखा आपने। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर।
बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह भाजपा और कांग्रेस में जो कलह है, जो गुटबाजी है, लगातार सामने आती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आज भाजपा की बैठक थी, कोर कमेटी की बैठक थी, लेकिन वसुंधरा खेमे के कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन क्या कहा सुमन शर्मा ने, ये आपको सुनाते हैं। राजेंद्र सिंह राठौर जी का तो आज वो केस उनकी तारीख थी, सबकी सूचना थी। हमारे दिगंबर सिंह जी का जन्मदिन था, तो ऐसे करके हमारे और भी सुमन श्रृंगी भी नहीं थी और भी कई लोग नहीं थे। कुछ ना कुछ कारण थे जो बता दिए गए थे, पर हमें पार्टी मुख्यालय में हमें कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से भाजपा की गुटबाजी के बारे में छपता है उसमें कोई हकीकत है। सामान्य तौर पर राजनीतिक दलों में सामान्य किस्म की बातें होती हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में खास तौर पर बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं। और मैं जब आएगा तो हमें उम्मीद है कि जैसा हमारा आलाकमान और पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, जिस नेता को एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगा, पूरी पार्टी एकमुखी होकर उसके साथ। तो सुना आपने कि किस तरह भाजपा के नेता ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। तो वही अगर बात करें कांग्रेस की, उदयपुर कांग्रेस कमेटी में जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, जो कलह सामने आ रही है लगातार, नीलिमा सुखाड़े को लेकर जो यहाँ पर विवाद पहुंचा है, उसको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट तलब करने की बात हुई और क्या कहा पुखराज पाराशर ने, ये भी आपको सुनाते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जिला कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट तलब की थी, जो हमें प्राप्त हो गई है। उस पर हम आज शाम को बैठ के उसके ऊपर विचार करेंगे और आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोनों ही पार्टियां गुटबाजी से साफ इनकार कर रही हैं, कह रही हैं कि कोई भी गुटबाजी है जो कि नहीं है। सारी की सारी जो बातें हैं मीडिया द्वारा फैलाई गई हैं। क्या लगता है अश्विनी जी कि इस तरह की गुटबाजी लगातार सामने आती है, लेकिन ये जो इनकार के जो सर यहाँ पर हिलते हैं वो भी लगातार होते हैं? दरअसल दोनों पार्टियों के लिए गुटबाजी की अगर बात हो तो वो हड्डी हो गई है जो निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। ना तो वो उस हड्डी को निगल पा रहे हैं और ना ही निकाल पा रहे हैं, और वो गलियों में फंसती है, इस तरह से जा रही है कि मीडिया ही नाम निकलता है। जैसे बकरी के मुंह से मैं निकलता है, वैसे दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो मुंह से जब निकलता है तो मीडिया ही निकलता है, क्योंकि और कोई तो नजर नहीं आता। आला कमान को दोष दे नहीं सकते। बात करें तो संगठन में वो सब छोटे हैं जिनको लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। कहाँ जाए, सामने मीडिया नजर आता है तो मीडिया के मत्थे दोष फोड़ दिया जाता है, लेकिन दोनों पार्टियों के पास रास्ता नहीं है कि जाए तो जाए कहाँ। जी बिल्कुल अश्विनी जी, तो कुनबों में कलह लगातार सामने आ रही है, गुटबाजी लगातार सामने आ रही है, लेकिन पार्टियां जो है साफ इनकार कर रही हैं गुटबाजी से, किसी भी तरह की कलह से। लेकिन आए दिन इस तरह के नजारे होते हैं कि ये जो गुटबाजी है, ये जो कलह है, सड़कों पर उतर आती है और हालात ये हो जाते हैं कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गुटबाजी का आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये अब देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।